आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में तकरीबन 100 सीटों पर हुआ था घोटाला। इलेक्शन कमीशन था इस साजिश का हिस्सा, संजय राउत का बयान। सनातन धर्म ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है। एनसीपी एससीपी के एमएलए जितेंद्र औहाद के बयान पर सियासी तकरार। नागपुर पुलिस ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी की रिहाइशगाह को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में मरीज पर चूहे रेंगने का वीडियो आया सामने। अस्पतालों में सफाई के मुअस्सर इंतजामात को यकीनी बनाने का मुतालबा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के इल्जामात लगाए गए हैं। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने राहुल गांधी के दावे की हिमायत की। संजय राउत ने कहा कि तकरीबन 100 सीटों पर घोटाला हुआ था। इलेक्शन कमीशन इस साजिश का हिस्सा था। अगर ऐसा ना होता तो नरेंद्र मोदी वजीर आजम ना बन पाते। राहुल गांधी के पास सबूत है। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मुल्क में इंतखाबात चोरी हो रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का गहराई से मुताला किया और वोट चोरी के पूरे अमल का पता लगाया है। राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है। हमारी भी उनसे बातचीत होती है। लगभग 100 सीट पर घोटाला किया है। पैसा हो, वोट चोरी हो, चुनाव आयोग इस पूरी षड्यंत्र का एक हिस्सेदार है। चुनाव आयोग अगर ये 100 सीट पर घोटाला नहीं होता तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। महाराष्ट्र में विधानसभा में यही हो गया और हरियाणा में भी यही हो गया और बिहार में यही करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब राहुल जी के नेतृत्व में हम सब लोग संघर्ष करें। हम बिहार में ये वोट चोरी नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी ने तो बार बार कहते कि मेरे पास एविडेंस है। मुझे पूरा विश्वास है राहुल जी के पास एविडेंस होते हैं और बिना एविडेंस राहुल जी कभी बात नहीं करते। उद्धव ठाकरे जी 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को अगस्त दिल्ली में है। इंडिया ब्लॉक की बैठक 7 तारीख को है। राहुल जी ने उनको स्पेशल खास न्योता दिया है, इनवाइट किया है। उद्धव जी जाने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने आइंदा एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच की इजाजत देने के लिए हुकूमत और बीसीसीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तानी फौजियों और शहरियों के खून के बजाय इक्तिसादी मफादात को तरजीह दी गई। इन्होंने इसे ब्लड मनी बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब पैसा हमारे साथी हिंदुस्तानियों और हमारे जवानों के खून से ज्यादा जरूरी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस हिंद पाक मैच से पैसा कमाने की कोशिश करने वाले हर स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टर, स्ट्रीमिंग ऐप का नाम सामने आए और उन्हें शर्मिंदा करें, क्योंकि साफ तौर पर बीसीसीआई और हुकूमत हिंद बेशर्मी से इस मैच के इनेकाद को आगे बढ़ा रही है, जिसके खिलाफ हम हिंदुस्तानियों को अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। The issues are something that we have been protesting over for quite some time now, but we are seeing a government which is absolutely unwilling to hold itself accountable. Whether it is the Pahalgam terror attack, we haven't seen any accountability coming from the Home Ministry, which is responsible for this. Then with regards to Operation Sindoor, which Prime Minister on the floor of the House said is ongoing, and yet we are having them play cricket matches together for money over the blood of the people of India. Then we have issues such as the SIR that Election Commission is going about. Shri Rahul Gandhi had written about the Maharashtra elections. We have been raising the Maharashtra election. एनसीपी एससीपी के एमएलए जितेंद्र औहाद ने ये कहकर एक नया तनाजा पैदा कर दिया है कि सनातन धर्म ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने सनातन के नजरिए को तबाहशुदा करार दिया।
जितेंद्र औहाद का ये तबसरा 2008 के मालेगांव धमाकों के 7 मुलजिमीन को एक खुसूसी एनआईए अदालत की तरफ से बरी किए जाने के बाद सामने आया है। मालेगांव धमाकों के मुलजिमीन की रिहाई के बाद जाफरानी दहशतगर्दी की इस्तिलाह पर सियासी बहस दोबारा शुरू हो चुकी है। ऐसा है, मैंने बात की है सनातन के बारे में। सनातन धर्म की हम शुरुआत करते हैं तो बुद्ध भगवान ने किसके खिलाफ पहले कदम उठाया? जो व्यवस्था उस समय में थी जहां भेदभाव था, उसके खिलाफ बुद्ध ने पहली बार कदम रखा। वो बुद्ध भगवान को ये क्यों सूची, कहां से आया उनको ये सोच? क्योंकि भेदभाव बहुत बढ़ गया था समाज में। उन भिक्खुओं को जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे, उनको मारा किसने? चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया, ये क्या हमारा अपमान नहीं है? संभाजी महाराज को अपने दुश्मन के हाथों में पकड़वा देने का काम किसने किया? संभाजी महाराज ने 5 लोगों को उठाकर हत्या के कदम के नीचे कुचल डाला, क्यों किया? कौन थे वो? शिवसेना लीडर शंभुराज देसाई का कहना है कि उनकी पार्टी गुज़िश्ता 2 इंतखाबात से कमान और तीर का निशान इस्तेमाल कर रही है। इन्होंने कहा कि इस मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। देसाई ने इस यकीन का इजहार किया कि अदालत पार्टी को तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे देगी। 3 साल से वो लोग कह रहे हैं, जब 2022 में हमने ये उठाव की भूमिका ली, तभी इलेक्शन कमीशन ने हमको धनुष्य बाण चिन्ह और शिवसेना का पार्टी का नाम दिया। उसके बाद हम लोगों ने 2 चुनाव लड़े। लोकसभा 24 का चुनाव लड़ा, वो वहां भी हमारा स्ट्राइक रेट अबव 70% था। उसके बाद 224 का विधानसभा चुनाव लड़ा, वहां भी हमारा स्ट्राइक रेट अबव 80% का था। तो लोगों ने इसके ऊपर शिक्कामोर्तब किया है कि धनुष्य बाण किसका है और शिवसेना किसकी है। लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट में अभी न्याय प्रविष्ट बाब है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने हमको चिन्ह जब भी मिला तब जो बातें रखी थी, वही बातें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। हमारी लॉ टीम बिल्कुल रेडी है। जब भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा तभी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके हमारी फैक्ट्स, हमारे रिकॉर्ड्स, हमारे पुरावे हम उनके पास देंगे। और मुझे विश्वास है कि वो देखने के बाद जरूर धनुष्य बाण चिन्ह और हमारे पक्ष। नागपुर पुलिस ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी की रिहाइशगाह को बम से उड़ाने की धमकी देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है और इस पर डीसीपी नागपुर ऋषिकेश संगारेड्डी का कहना है कि एक फोन कॉल मिलने के बाद नितिन गडकरी के मकान की तलाशी ली गई, तहम वहां कुछ नहीं पाया गया। हमने इस कॉल को ट्रेस किया और धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। मुझे हमारा 112 का नंबर पे एक कॉल आया था। वो कॉल में ऐसा बोला गया था कि आज नितिन जी गडकरी सर के घर में हमने बॉम्ब डाला है, वो बॉम्ब फूटने वाला है, ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन आया है। तो इमीडिएटली हमारा बॉम्ब स्क्वाड वगैरह हमने एक्टिवेट किया है। इमीडिएटली वहाँ पे जाके घर का सर का सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है। हमारा ऑफिसेस का विजिटेशन भी हुआ है। पूरा घर का हमने बॉम्ब स्क्वाड के थ्रू चेक किया है, बट उसमें कुछ हमको मिला नहीं है। फिर हमको समझ में आया कि ये हॉक्स कॉल है। तो इमीडिएटली जिस नंबर से हमको कॉल आया वो नंबर को हमने ट्रेस किया, उसका लोकेशन वगैरह निकाला। फिर उसका हमने इसमें नेटगेट का भी यूटिलाइजेशन किया। नेटगेट से हमने डिटेल्स निकाला, उसका एड्रेस निकाला, हमें उसको इमीडिएटली गुना दाखिल करके उसको अरेस्ट भी किया है। अभी आरोपी हमारा ताबे में है। सर, क्या कारण था जो उसने कॉल किया, क्या बताया आपने? अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके ऊपर उसका कारण क्या था, क्या है वो जैसे इन्वेस्टिगेशन जैसे जाता है तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। कितने आरोपियों को अरेस्ट किया सर, उनके नाम? ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र आकुला रुकने असेंबली साजिद खान पठान की सदारत में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस इजलास का मकसद अमन, भाईचारा और हुजूर पाक की तालीमात को मुआशरे के हर तबके तक पहुंचाना था। इस मौके पर शहर के उलमाए किराम, साबिक कारपोरेटर्स, तमाम सियासी जमातों के कायदीन, समाजी कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सबने इस इक़दाम को सराहा और अपने कीमती मशवरे और तजुर्बात पेश किए। सबने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में हुजूर पाक की तालीमात अमन, इंसाफ, उखुवत और मोहब्बत को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मेरे छोटे से
दावत के बुलाने पे बड़े बड़े लोग यहाँ आए, मैं अपनी जगह लेता हूँ और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी रहनुमाई करे, हमें एक रास्ता दिखाए, ताकि हम जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें दुनिया मिली है और आखिरत में उनके सदके में जन्नत मिलेगी, उस नबी की शान के अंदर ऐसा इजलास हो, ऐसा हकीकती कार्यक्रम हो कि दुनिया देखती रह जाए। हम लोग बच्चे जो है मोहल्ले के जो अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, मेरा ऐसा कहना है, जब मैं मेरे मोहल्ले की मिसाल लेता हूँ, मेरे बरगढ़ से बहुत बड़ा जुलूस निकलता, बहुत बड़ा इंतजाम होता, मुजफ्फरनगर से जवान लड़के बहुत अच्छे से इंतजाम करते, गौलीपुरे वाले बहुत अच्छे से गेट लगाते, स्टेज लगाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब लोग एक जगह होकर कुछ ऐसा प्रोग्राम करें कि पूरा अकोला सजाने का प्रोग्राम। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे की यावत में सोशल मीडिया पर एक काबिले एतराज पोस्ट के बाद इमलाक की तोड़फोड़ और आतिशजनी में मुलविस 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और 500 से ज्यादा अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। व्हाट्सएप पर काबिले एतराज स्टेटस रखने वाले नौजवान को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि जुमा को यावत में उस वक्त फिरके वाराना कशीदगी फैल गई थी जब एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुजूम ने तोड़फोड़ की और इमलाक को नजर आतिश कर दिया था। इंस्पेक्टर नारायण देशमुख ने बताया कि अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 6 अगस्त तक पुलिस की तहवील में दे दिया गया। महाराष्ट्र खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रूपाली चाकनखर ने यावत में हुए पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में किया। एवत में आक्षेपार्ह पोस्ट की वजह से बहुत ही बड़ी दंगल एवत में हुई थी। इसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री और हमारे पुणे के पालक मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री इन्होंने कड़ी नज़र रखी है। आपने देखा ही होगा कि एवत में हर एक गाँव में ड्रोन कैमरे के जरिए नज़र रखी गई है और कड़ी से कड़ी नज़र रखने की वजह से जिलाधिकारी हो गए और वहाँ के पुलिस हो गए, बहुत अच्छी तरह से पुलिस तैनात की हुई है ताकि कोई हादसा ना हो सके। पूरे दिन भर बहुत अच्छी तरह से शांतता रखने में कामयाबी पुलिस को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, राज्य के उप मुख्यमंत्री हो गए, दोनों ने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे ये कोई हादसा आगे जाके ना हो इसीलिए बहुत अच्छी तरह से सूचनाएं दोनों डिपार्टमेंट को दी है। लेकिन जो भी ये घटना घड़ी बहुत बुरी घटना है, तो मुझे ऐसा लगता है कौन सी आक्षेपार्ह पोस्ट होगी, किसी के बारे में होगा, ऐसे जो भी कोई करता होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। साबिक कारपोरेटर रामदास कामले ने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नायब वजीर आला व शिवसेना सरबराह एकनाथ शिंदे ने कामले का पार्टी में खैर मकदम किया। इससे कबल कामले का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसकी वजह से ठाकरे ग्रुप के कारकुनों ने गुस्से का इजहार करते हुए उनके बैनर्स और तस्वीर को सियाह कर दिया था। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मालेगांव धमाके केस के हालिया फैसले पर तबसरा करते हुए कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सियासी मफादात के लिए भगवा दहशतगर्दी को उजागर करने की कोशिश की थी। ये मालेगांव बम ब्लास्ट में इससे पहले भी जो ब्लास्ट हुआ इसके बारे में ये भगवा दहशतवाद है, भगवा आतंकवाद है, ऐसा स्वरूप देने का काम तत्कालीन यूपीए और कांग्रेस सरकार ने किया। ये हिंदुओं का अपमान है, ये भगवे का अपमान है, इसलिए उन्होंने पहले तो हिंदुत्व की जाहिर माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, उसके बाद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर संघ चालक मोहन भागवत जी को भी अरेस्ट किया जाए, इस केस में उनको फंसाया जाए, उन केस में उनका इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे क्यों किया उन्होंने? क्योंकि इस पर ये भगवा आतंकवाद और भगवा दहशतवाद के ऊपर शिक्कामोर्तब करना चाहते थे वो, और इसलिए हिंदुत्व के बड़े लीडर इस केस में जोर जबरदस्ती से उनकी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश। और अभी आज भी हमारे साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम उन्होंने लेने के लिए इस केस में उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए उनको टॉर्चर किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बहुत ही निंदाजनक बात है। क्या ऐसे वोटों की राजनीति के लिए इतनी घिनौनी हरकत कोई
मालेगांव धमाका केस में रिहाई के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पुणे में वाकई अपने घर पहुंचे, जहां उनके अहले खाना और दीगर अफराद ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर कर्नल पुरोहित ने कहा कि उन्हें अदालत से इंसाफ की उम्मीद थी। When the honorable court gave this kind of judgment, they said that we are going to welcome you. I had no heart to say that I will not be able to make it. I was to come on leave and they planned it all. Okay. I said within the society with no political color and nothing other than the national fervor should reflect in this, and that's what they have maintained. I'm grateful. You brought up here, all are welcoming you today. You look overwhelmed. Why shouldn't I be? Aren't you? Won't you have? Would have been? Tell me one thing. Okay, when masses are welcoming you, where you are born and brought up, so won't you be overwhelmed? Okay, it's a natural reaction. It is nothing unnatural which I am doing. Okay, it is the feeling which is getting expressed through my expressions, and if it is, that means I am a human being still. काय तुम्हाला सांगतो, मला हा विचारूच नका प्रश्न. ठीक आहे, आरोप आमच्यावरती काय वाटेल ते होतील. ठीक आहे, आणि त्यांनी ते केले, त्यांनी काम केलं, माझं मी काम केलं. माझा पक्ष जो होता तो मी कोर्टामध्ये मांडला माझ्या वकिलांच्या मार्फत. जे मला स्वतःला सिद्ध करायचं होतं ते माझ्या वकिलांच्या मार्फत कोर्टामध्ये मांडलं. ते कोर्टाने स्वीकारलं. त्यात तथ्य होतं म्हणून स्वीकारलं असणार, साहजिकच आहे. आणि जे स्वीकारलं ते आता कागदपत्रामध्ये आलेलं आहे 1000 पानांमध्ये. नांदेड़ जिले में कंधार तालुके के सरकारी देही अस्पताल से एक वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें खवातीन के वार्ड में दाखिल एक खातून मरीज के जिस्म पर चूहे रेंगते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई और अवाम में सख्त नाराजगी देखी जा रही है। काबिले जिक्र बात यह है कि चंद रोज कबल नांदेड़ के जिले सिविल अस्पताल में भी इसी तरह का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां आईसीयू में दाखिल एक मरीज को चूहे ने काट लिया था, जिससे उसके पैर से खून बहने लगा था। इस वाकये के बाद भी अस्पताल इंतजामिया पर शदीद तनकीदें की गई थी, मगर ऐसा महसूस होता है कि इन तनकीदों का कोई असर नहीं हुआ और सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी बदस्तूर जारी है। नया वाकया नांदेड़ के देही इलाके में वाक़ सरकारी अस्पताल में पेश आया, जो इसकी बात का खुला सबूत है कि जिले के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों की हालत निहायत ही अबतर है और इंतजामिया की गफलत आवाम की सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। अस्पतालों में सफाई के नाकिस निजाम, अमले की लापरवाही और निगरानी का फुकदान मरीजों को मजीद बीमार करने पर आमादा है। अवामी नुमाइंदों और सेहत महकमे के आला हुक्काम से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन वाकयात का संजीदगी से नोटिस लिया जाए, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अस्पतालों के नज्म व नस्क में फौरी तौर पर बेहतरी लाई जाए। जैन कम्युनिटी के अरकान ने कबूतर खानों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। एक जैन मंदिर से मुंबई के मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया तक रैली निकाली गई। एक दिन पहले ही बीएमसी के कारकुनों ने दादर में कबूतर पालने वाले एक मशहूर इलाके के इर्द गिर्द बांस की बाड़ लगा दी। इंतजामिया को इस इक़दाम को जानवरों से मोहब्बत करने वालों और मजहबी गिरोहों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना है, जो परिंदों को खाना खिलाने को हमदर्दी और रूहानी अमल के तौर पर देखते हैं। एक गैर मामूली इक़दाम में मुंबई पुलिस ने हाल ही में कबूतरों को दाना डालने वाले एक शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। देखिए, अभी तक ये पूरा समाज सोया हुआ था। बीएमसी ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत गलत है और हमारे धर्म के खिलाफ आया है। ये 7 तारीख का इसका हाईकोर्ट के अंदर क्या आता है उसका मान सम्मान कर रहे हैं। आज हमारे सिर्फ कबूतरों के लिए प्रार्थना है परमात्मा से, और 7 तारीख के बाद कोई निर्णय नहीं आया तो 10 तारीख के अंदर हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, क्योंकि रोज जैन धर्म के सिद्धांत से लाखों कबूतर अपने प्राण छोड़ रहे, जो उनको दाना नहीं है, उनको पानी पीने के लिए नहीं। ये बीएमसी का हम आज विरोध करते हैं। जैन कम्युनिटी की नहीं है, ये राजस्थान प्रवासियों की है, कट्टर हिंदूवादी लोगों की है, सनातन लोगों की है, जैन धर्म की है, जो जिसके हृदय में परमात्मा बसा है, जो सुबह उठते ही लोग कहते हैं कि हम यदि कबूतरों को दाना डालेंगे तो हमारे 9 ग्रह अच्छे रखेंगे, और आज वही कबूतर रोड पे रोज के मर रहे हैं, रोज के इतने सारे मर रहे हैं और हमारी आत्मा दुखी है। परम पूज्य आचार्य श्री रेवत श्री सूर्य जी महाराज धर्म गुरु आए हैं, पूरन जी दोषी, राकेश कोठारी, रमेश जी शाह और बहुत सारे जुस्सो वाले, बहुत सारे ऐसे संगठन आज आए।
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।